पहले भाग में आपने देखा, निखिल के गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि रात में वह जिंदा हो जाता है। निखिल ने किसी की बात नहीं मानी और रात को उस पेड़ के पास चला गया। अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और एक डरावनी परछाई उसके सामने आ गई। निखिल के पैरों को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती हैं। पहली भाग में दादी लालटेन लेकर दौड़ी और उस परछाई को गायब कर देती हैं। निखिल पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया और सुबह गांव वालों से डांट भी सुननी पड़ी। अब आगे। भाई, गांव में बिल्कुल हलचल नहीं थी। हर घर के दरवाजे बंद थे। सब लोगों को पता चल गया था कि निखिल आज उस पेड़ के पास जाने वाला है। दादी ने अपने हाथ में पूजा की थाली और एक पुराना ताबीज लिया। उन्होंने निखिल को गले लगाते हुए कहा, डरना मत, बस मेरे पीछे पीछे चलना। निखिल ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके कदम कांप रहे थे। रास्ते भर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ के पास पहुंचते ही फिर से ठंडी हवा चलने लगी, जैसे पेड़ ने महसूस कर लिया हो कि निखिल वापस आ गया है। अचानक उसके सामने वही परछाई उभर आई। इस बार उसका चेहरा और भी साफ दिख रहा था। लंबे बाल, खाली काली आंखें और शरीर से धुआं सा उठता हुआ। निखिल एक पल पीछे हट गया, पर दादी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अब पीछे नहीं हटना। स्ट्रांग। दादी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज ऊंची होती जा रही थी। परछाई तड़पने लगी। पेड़ की जड़ें तेजी से जमीन से बाहर निकलने लगी और दादी के पैरों की तरफ बढ़ीं। निखिल घबरा गया। दादी, संभल कर। निखिल ने हिम्मत करके एक डंडा उठाया और जड़ों को हटाने लगा। दादी ने मंत्र और तेज कर दिए। परछाई दर्द में चिल्लाई, रुको, तुम मुझे क्यों आजाद करना चाहते हो? एक श्रद्धा ने डरते हुए कहा, जो बोलता है और मुझे डराकर कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर परछाई कुछ पल शांत हो गई, जैसे उसे किसी ने उसकी भूली हुई याद दिला दी हो। उसकी आंखों से काले आंसू गिरने लगे। वह पेड़ की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, मैं बहुत अकेला था, इसलिए सबको पकड़ना चाहता था, ताकि कोई मुझे छोड़कर ना जाए। निखिल की आंखें भर आईं। उसने कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम आजाद हो। दादी ने ताबीज हवा में उछाला। तेज रोशनी चमकी। परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब होने लगी। उसने आखिरी बार निखिल की तरफ मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, मुझे शांति मिल गई। फिर पूरी तरह हवा में विलीन हो गई। पेड़ एकदम शांत हो गया। जड़ें वापस जमीन में समा गई। हवा रुक गई। अंधेरा जैसे हल्का होने लगा। दादी ने राहत की सांस ली। निखिल ने आसमान की तरफ देखा। चांद पहले से ज्यादा चमक रहा। सुनैने दोनों धीरे धीरे घर वापस चलने लगे। अगली सुबह गांव वाले निखिल के घर आए। दादी ने उन्हें सारी बात बताई। सब लोग निखिल की हिम्मत की तारीफ करने लगे। अब कोई भी उस पेड़ से डरता नहीं था। गांव में फिर से पहले वाली खुशियां लौट आईं। निखिल अब रात में खिड़की आराम से खोलकर सोता था। उसे पता था, डर को जीतने का बस एक ही तरीका है, उसका सामना करना।